जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एजुवर्ड्स क्लासेस में। तो बात करें हम पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। ये टॉपिक को बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एक कहानी की तरह इसको पढ़ेंगे। यहाँ से यकीन मानिए इतने क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जब मैं इस टॉपिक को कराऊंगा तब आप खुद देख लेना कि हाँ, ये क्वेश्चन इसी टॉपिक के थे। कितने क्वेश्चन को ये कवर करता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको पढ़ते हैं। तो राज्यों का पुनर्गठन क्या है, देखिए। बात उन दिनों की है जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, संविधान बन गया, सब कुछ हो गया। तो उस टाइम पे हमारे सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात है 1950 की। और वहीं प्रधानमंत्री हमारे पहले कौन थे? नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब समस्या ये आई, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, सरकार बन गई। सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है। अब हमारे देश में जगह जगह पर कुछ जो हमारे देश के भारतीय हैं, उन्होंने क्या मांग की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस चीज़ की मांग काफ़ी बढ़ने लगी। तब गवर्नमेंट ने देखा ये मुद्दा काफ़ी गंभीर था। खासकर ये साउथ में, जो हमारे दक्षिण में जो तेलुगु भाषा वाले जो राज्य हैं, वो अलग मांग कर रहे थे कि हमारे राज्य अलग बना दिए जाएं भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांगें उठ रही थी। तो जो गवर्नमेंट थी उसको ये आइडिया नहीं लग पा रहा था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित है या नहीं है। इस चीज़ का फैसला ये नहीं कर पा रहे थे। तो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, इन्होंने एक समिति बनाई, एक आयोग बनाया। वो था एस.के. धर आयोग। इन्होंने एक आयोग बनाया, एस.के. धर आयोग। इसका काम यही था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए या नहीं, इसका डिसीजन लेने का काम था एस.के. धर आयोग का। ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे, एस.के. धर आयोग के अध्यक्ष थे एस.के. धर। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम पड़ा था। ये एक इलाहाबाद के हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, रिटायर्ड न्यायाधीश थे। यानी मैं बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स जज थे, रिटायर्ड जज थे एस.के. धर। इनको काफ़ी अनुभव था इन चीज़ों के बारे में। तो इनको ये काम दिया गया कि भाई समस्या ये आ रही है कि आप बताइए देश के भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक तो ये थे और 3 अदर, टोटल ये 4 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है। अच्छा, अब हुआ यूं, एस.के. धर आयोग ने अपना निर्णय दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना नहीं चाहिए। यानी इन्होंने इस चीज का विरोध किया। इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, न कि भाषा के हिसाब से। अब समस्या ये थी कि गवर्नमेंट, जो कांग्रेस सरकार थी, यानी प्रधानमंत्री नेहरू जी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इनको ये आइडिया नहीं लग पा रहा था कि इनका ये निर्णय ठीक है या नहीं है, क्या पता इनसे गलती हो रही हो। तो इन्होंने एक और आयोग बनाया, एक और समिति बनाई। समिति और आयोग एक ही बात है। उसका नाम था JVP समिति। ठीक है। अब इन्होंने JVP समिति बनाई। इसमें टोटल 3 लोग थे,
जैसे जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और वी से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और पी से पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग की समिति थी। इसमें खुद नेहरू बैठे थे। इनका काम ये था कि जो एस्केदर आयोग का जो निर्णय है उसका एग्जामिन करना, उसकी परीक्षा लेना, क्या वो निर्णय उनका सही है या गलत है। अब इनका भी स्टेटमेंट इन्हीं के फेवर में आया। इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां तक तो ठीक। अब जब इन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं बनेगा, तो जो हमारे लोग, एक जगह है मद्रास, यहां पे क्या हुआ, जो तेलुगु लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, वो सबसे ज्यादा मांग कर रहे थे कि तेलुगु भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ गया, तेज हो गया। तो ये आंदोलन के जो लीडर थे वो थे पोटी श्री रामुल्लू। ये तेलुगु भाषा में ऐसे नाम होते हैं, साउथ के नाम है। पोटी श्री रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे, वो इस जो आंदोलन चल रहा था उसको लीड कर रहे थे, ये थे लीडर। जब इनकी मांगों को डिनाई कर दिया गया, मना कर दिया गया, विरोध किया कि नहीं, भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा, इस तरह से इन्होंने सुना, तो ये बैठ गए भैया आमरण अनशन पर। ये अनशन पर बैठ गए, जैसे अन्ना हजारे बैठा करते थे, गांधी जी बैठा करते थे, अनशन पर बैठ गए। अब अन्ना हजारे, गांधी जी, उनकी तो मांगे पूरी हुआ करती थी, लेकिन इसकी मांगे पूरी नहीं, ठीक है। ये मद्रास है ना, आज इसका नाम चेन्नई है, चेन्नई, आज का चेन्नई, ये चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की टीम है ना, हाँ वही। अब पोटी श्री रामुल्लू का अनशन 58 दिन तक चला और किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। 58 दिन तक आमरण अनशन का मतलब भैया बिना खाए पिए, पीते होंगे कुछ पानी वानी, लेकिन बिना अन्न के ये 58 दिन तक बैठे रहे। और अंततः क्या हुआ, ये हो गए भैया भगवान को प्यारे, ये इनका राम नाम सत्य हो गया। जब इनकी मृत्यु हुई तो देश में हाहाकार मच गया, आंदोलन और तेज हो गया। अब इनके लिए काफी चिंता का विषय बन गया। भाई एक तो गवर्नमेंट नई बनी है, पहली बार इन्होंने पद ग्रहण किए हैं, पहली बार देश में सरकार को चलाया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। अब शुरू में ये कांड हो गया, तो भैया इन्होंने तुरंत कुछ नहीं सोचा समझा, तुरंत एक राज्य की स्थापना कर दी, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। भाषा के आधार पर तेलुगु भाषाई लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का इन्होंने गठन कर दिया, नेहरू जी ने। ये हुआ आपका 1 अक्टूबर 1953 में। ये डेट याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पूछा जाता। बात करें कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था, कब बना, 1 अक्टूबर 1953। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ से कई क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। तो आंध्र प्रदेश बन गया। और पोटू श्री रामुल्लू की जो मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे बात करें तो यहाँ तक आपने देखा आंध्र प्रदेश बन गया 1 अक्टूबर 1953 को, भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य। जब आंध्र प्रदेश बना तब इसकी राजधानी हुआ करती थी, राजधानी की बात करें ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसकी राजधानी थी कर्नूल,
ठीक है, याद रखना। कर्नूल इसकी राजधानी थी। वर्तमान में इसकी जो राजधानी है वो अमरावती है। वर्तमान में राजधानी अमरावती। ठीक। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो और भी राज्य थे जिनको भाषाई आधार पर अपने सेपरेट राज्य चाहिए थे, तो उनके लिए फिर राज्य एक आयोग बनाया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1953 में बना और इसके जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली, याद रखना इसको, जो भी करा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके तहत 14 राज्य और बने अन्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको क्लियर हो गया। सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना, उस टाइम पे इसकी राजधानी कर्नूल बनी और आज वर्तमान में इसकी राजधानी अमरावती है। और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसके तहत और भी राज्य बनाए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, इनका भी आपका गठन किया गया।